दोस्तों यह कहानी है मेरठ के रहने वाले दिव्यांश की, जिसकी उम्र अभी 35 साल की थी और उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी का नाम नैना था, जो काफ़ी पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। दिव्यांश और नैना का एक 7 साल का बच्चा भी था, जिसे वो दोनों बहुत प्यार करते थे। दिव्यांश एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर था, इसलिए उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दिव्यांश का ऑफिस उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। रक्षाबंधन के दिन दिव्यांश को ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ा और नैना से कहा कि वो मीटिंग फिनिश करके 3 घंटे में आ जाएगा, क्योंकि दिव्यांश को नैना को लेकर उसकी माँ के घर जाना था, जिससे नैना अपने भाई के राखी बांध सके। दिव्यांश अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी दोपहर 1 बजे नैना दिव्यांश को फ़ोन करती है और पूछती है कि वो कब तक घर आएगा और उसे कब उसकी माँ के घर ले जाएगा। दिव्यांश नैना को 1 घंटे में घर आने को बताता है। नैना दिव्यांश को जल्दी से घर आने को कहकर फ़ोन कट कर देती है। दिव्यांश अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे अभी घर जाना है और तुम मीटिंग को संभाल लेना। फिर दिव्यांश घर चला जाता है। जब दिव्यांश घर पहुंचता है तो देखता है कि नैना अभी भी जाने की तैयारी में लगी हुई थी। दिव्यांश ने पूछा, नैना अभी तक तुम तैयार नहीं हुई और मुझसे फ़ोन पर जल्दी आने को कहा था। नैना बोली, पतिदेव, औरतों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है और तुम्हें क्या पता कि औरतों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। अगर तुम औरत होते तो तुम्हें मालूम होता। दिव्यांश बोला, यार जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो जाते जाते रात हो जाएगी। नैना ने हंसते हुए कहा, आपको मेरी बात इस तरह समझ में नहीं आएगी जब तक मैं आपको एक औरत की तरह नहीं सजाऊंगी। माँ के घर से लौटने के बाद मैं तुम्हें एक औरत की तरह सजाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि एक मर्द के तैयार होने में और एक औरत के तैयार होने में क्या अंतर होता है। फिर नैना ने कहा, वैसे आप औरत के रूप में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, यार तुम्हें जो करना है वो कर लेना, मेरे साथ अपनी पत्नी बना लेना मुझे और तुम मेरे पति बन जाना, लेकिन प्लीज़ जल्दी करो, शाम को घर वापस भी आना है। फिर नैना थोड़ी देर में तैयार हो गई। नैना येलो साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में काफ़ी आकर्षक लग रही थी। फिर दिव्यांश और नैना अपने बेटे को लेकर अपनी कार से माँ के घर पहुँचे। वहाँ पर नैना ने अपने भाई के राखी बांधी और काफ़ी मस्ती की। दूसरी तरफ दिव्यांश अपनी साली काजल को मजाक करते हुए परेशान कर रहा था और काजल अपनी दीदी से शिकायत कर रही थी। रात को 8 बजे दिव्यांश और नैना घूमते फिरते अपने घर आ गए। फिर नैना ने फ्रेश होकर खाना बनाया, जिसमें दिव्यांश ने भी उसकी खाना बनाने में हेल्प की। इसके बाद नैना और दिव्यांश ने डिनर किया। फिर नैना और दिव्यांश ने मिलकर किचन और बर्तन साफ किए और अपने कमरे में सोने चले गए। तो दोस्तों कैसा लगा स्टोरी का ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।